हेलो। तो गाइस आज हम स्टडी करेंगे CO15 क्लेम इज डिनाइड एज नॉन कवर्ड मेडिकली नेसेसरी। जब भी CO50 का डिनाइल आता है इट मींस इंश्योरेंस ने डिनाइड दिया नॉन कवर्ड चार्जेस के लिए, मींस इट इज नॉट डीम्ड मेडिकल नेसेसिटी। मतलब ये इतनी मेडिकली नेसेसिटी नहीं थी जो ट्रीटमेंट दी है पेशेंट को, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इट इज अवॉइडेबल अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस, right? Claim denied for medical necessity when insurance does not consider the item that was billed as medically necessary for the patient as per LCD and NCD guideline। Means जो LCD और NCD ने जो गाइडलाइन बना रखी है उसके अकॉर्डिंग जो CPT या फिर प्रोसीजर जो ट्रीटमेंट को दिया गया है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना होता है। ये प्रूफ करना होता है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया पेशेंट को वो एक्चुअल में मेडिकली नेसेसरी था। अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं तब हमारे उस क्लेम की उस CPT की पेमेंट होती है। ठीक है, ये प्रूफ करने के एग्जांपल के लिए अगर आपको थोड़ा सा डिनाइल समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल के लिए आप ये समझ सकते हो, जैसे कि लेट्स से अगर कोई डॉक्टर ने क्या किया, कोई एनर्जी का इंजेक्शन दे दिया पेशेंट को। ठीक है, एनर्जी का कोई इंजेक्शन दे दिया तो उसमें इंश्योरेंस बोलेगा कि जब पेशेंट को कोई वीकनेस ही नहीं थी तो आपको ये देने की जरूरत क्या थी, दैट इज नॉट मेडिकली नेसेसरी। तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि एक्चुअल में पेशेंट को वीकनेस थी, पेशेंट वाज टू वीक, दैट्स वाई जो ट्रीटमेंट दी गई पेशेंट को, जो इंजेक्शन दिया गया वो एक्चुअल में मेडिकल नेसेसरी था। तो ये प्रूव करना होता है हमें। कैसे प्रूव करेंगे, वो हमें सूटेबल DX शो करनी होती है क्लेम फॉर्म में। तो ये जो DX को शो करना, जो DX में कोई चेंजेस करना, ये किसका काम होता है, कोडिंग टीम का। तो जब भी ये डिनाइल आता है हम डायरेक्टली कोडिंग टीम को भेज देते हैं, फिर कोडिंग टीम कुछ रिव्यू करेगी मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग अगर करेक्टली कोडेड है तो बोल देगी करेक्टली कोडेड, जहाँ पे हम अपील करते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना है DX में या CPT में तो वो हमें गाइडेंस दे देगी कि चेंजेस करके दोबारा से करेक्टेड क्लेम भेजो, देन वी सेंड द करेक्टेड क्लेम आफ्टर मेकिंग चेंजेस, राइट। सो कुछ ये कॉल के सिनेरियोज, जब हम इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस लाइक हम पूछते हैं, जैसे कि इफ क्लेम डिनाइल डेट, रीजन फॉर डिनाइल, इफ यू डू नॉट हैव द EOB, if claim denied for medical necessity, check patient history if same DX with CPT is ever paid or not। Means क्या मतलब है इसका, अगर कोई भी CPT डिनाइड है मेडिकल नेसेसिटी के लिए तो हम एक बार उसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर लेंगे पेशेंट की, क्या कभी ये सेम CPT बिल हुई है सेम DX के साथ प्रीवियसली। अगर बिल हुई है और पे हुई है तो इसका मतलब इस बार भी पे होनी चाहिए, हम रिप्रोसेस करवा सकते हैं इंश्योरेंस को कॉल कर, राइट। और कभी अगर कभी पे नहीं हुई है, ठीक है, अगर कभी पे नहीं हुई है तो हम टाइमली फाइलिंग पूछते हैं करेक्टेड क्लेम के लिए, क्योंकि कोडिंग टीम को जब हम भेजते हैं, कोडिंग टीम को DX करके हम DX चेंज करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, करेक्टेड क्लेम भेजेंगे। करेक्टेड क्लेम भेजेंगे, ऐसा ना हो जाए कि हम करेक्टेड क्लेम भेज रहे हैं आफ्टर टाइमली फाइलिंग लिमिट। ठीक है, तो इसलिए हमें टाइमली फाइलिंग का लिमिट पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके पहले हम करेक्टेड क्लेम भेज सके इंश्योरेंस को। ठीक है, तो फैक्स नंबर, मेलिंग एड्रेस, टू, ये सब चीजें तब रिक्वायरमेंट होती है जब हमारे पास अपील। देखो अगर आपके पास टाइमली फाइलिंग लिमिट है करेक्टेड क्लेम की या फिर अपील है तो देयर इज नो नीड टू कॉल। सीधा जब आपने कोडिंग टीम को भेजा, कोडिंग ने जो रिप्लाई करा कुछ चेंजेस करने के लिए, हम सीधा करेक्टेड क्लेम भेज देंगे। और कोडिंग टीम ने अगर रिप्लाई करा कि चार्जेस जो करेक्टली कोडेड है, ठीक है, तो आप उसको फिर अपील भेज सकते हो मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है, आफ्टर टेकिंग दिस डिटेल्स वी नीड टू सेंड इट टू कोडिंग रिव्यू टीम टू वेरीफाई DX कोड। देखो हम कॉल केवल उस सिनेरियो में करेंगे जब हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, लाइक हमारे पास EOB नहीं है, हमें नहीं पता क्यों क्लेम डिनाइड हुआ, या फिर हमारे पास अपील का एड्रेस नहीं, तो उस सिनेरियोज में हम कॉल करेंगे जब वी हैव द डिटेल्स ऑल द थिंग्स, देन वी डू नॉट नीड टू मेक कॉल, राइट। जब क्लेम डिनाइड आया CO50 का और हमने चेक कर लिया कि ये प्रीवियसली कोई पे नहीं हुआ है तो हमने कोडिंग टीम को भेज दिया, राइट, एक्शन प्लान। सो कोडिंग टीम ने अगर रिप्लाई करा कि कोडिंग टीम ने रिप्लाई करा इफ चार्जेस आर करेक्ट, मींस करेक्टली कोडेड है, वी विल सेंड द अपील विद मेडिकल रिकॉर्ड्स। इफ कोडिंग रिप्लाइज इफ नीड टू मेक एनी करेक्शन, सो चेंजेस करके हम करेक्टेड क्लेम भेज देंगे, राइट, फ्रीक्वेंसी को 7 करके। तो ये था CO50 का जब डिनाइल आता है, क्लेम नॉन कवर्ड चार्जेस फंडिंग मेडिकल नेसेसिटी। तो अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो, आई विल रिप्लाई। ठीक है।